अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं चिकन पकौड़ा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक स्टाइल में मैं आपको बताऊंगा। और ये आज हम 5 किलो चिकन है उसकी रेसिपी बना रहे हैं। आप चिकन की मिकदार के मुताबिक मसाले जो हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने चिकन को वॉश करना होता है, और वॉश करने के लिए सबसे ज़रूरी जो है चिकन की स्मेल ख़त्म करना। उसके लिए हमने क्या किया है कि सिरका ले लिया और साथ में ले लिया है नमक। ये नमक लगा के इसको 2 से 3 मिनट या 5 मिनट छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको धो लेंगे। इसमें जितनी इसकी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारे स्टेप बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर साथ ही बेल का आइकन भी दबा लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और नोटिफिकेशन आता रहे, ताकि हम जो भी बनाएं आपको वो देखने को मिले। और अगर उसमें कोई खामियां हों तो आप कमेंट ज़रूर किया करें कि इस तरह से नहीं, इस तरह से करें, ताकि हम खुद को अब इम्प्रूव कर सकें। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, सबसे पहले हमने 3 टेबलस्पून नमक लिया है और इसमें हमने हाफ कप जो है वो सिरका डाल लेना है, और सिरके को इसमें मिक्स करके हमने गोश्त के ऊपर अप्लाई करना है और सारे गोश्त के ऊपर अच्छे से रैप कर देना है, इसको मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसे 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको एक स्टेनर में रखना है ताकि इसमें जो इजाफी पानी है वो निकल जाए। नमक और सिरका जो है ना, इससे गोश्त की रंगत जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ये पिंक से थोड़ा वाइट हो जाएगा। और ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। मिक्स करने के बाद हमने इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना। 5 मिनट के बाद इसको वॉश करेंगे। और ये चिकन हमने वॉश कर लिया, इसको बड़े से पैन में डाल लिया और 5 टीस्पून हमने इसमें नमक डालना है। इसकी 2 बार मैरिनेशन करनी है हमने, और पहली मैरिनेशन कर रहे हैं। ये सिंपल सी है बिल्कुल, और ये चिकन पकौड़ा बहुत ही मुनफरिद सा बनता है। अब 6 टीस्पून हमने सुरख मिर्च के डालने हैं। हमारे पास याद रहे कि 5 किलो चिकन है, उसके हिसाब से मसाले डाल रहे हैं हम। और जब आप चिकन पकौड़ा खाते हैं तो देखते हैं वो थोड़ा सा रंगीन होता है, रेड सा, और इसके लिए हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी पाउडर 2.5 टीस्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट के बाद हमने गर्म पानी में इसको बॉयल करना है 7 से 8 मिनट के लिए। और पानी हमने चूल्हे पर रखा हुआ है। पानी में जैसे ही बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम ये चिकन इसमें डाल देंगे, और चिकन डालने के साथ ही हमने इसको एक बार हिला देना है, और 7 से 8 मिनट इसको बॉयल आने के बाद हमने पका लेना है। ये याद रखेंगे, जब आपने इसको टाइम नोट करना है तब पानी में बॉयल होना चाहिए, क्योंकि चिकन अभी ठंडा है तो थोड़ी देर लगेगी बॉयल आने में। और ये देखें, जैसे ही 7 मिनट गुजर जाएंगे तो ये चिकन हाफ कुक हो जाएगा। ये देखें, इसको हाथ से तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा आराम से। और अब हमने इसको निकाल लेना है पानी में से और बड़े से बर्तन में डाल लेना, और इसकी अब हमने करनी है दूसरी मैरिनेशन। इस तरह से बर्तन में निकाल लें, और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले और इसी तरह की रेसिपीज़ आपको मिलती रहें, आप घर पे बनाते रहें। अब हमने लिया है बेसन, क्योंकि जब भी पकौड़ा बनता है तो बेसन के बगैर नहीं बनता। 400 ग्राम बेसन है, इसमें हमने नमक डालना है 3 टीस्पून। नमक हमने पहले भी चिकन को लगाया इसलिए कम डलेगा। यहाँ पे 3 टीस्पून नमक है, और इसके साथ ही हमने 3 चाय के चम्मच सुरख मिर्च डालनी है इसमें। और सुरख मिर्च जो है वो आप हस्बे जायका कम ज़्यादा कर सकते हैं, तीखा ज़्यादा नहीं खाते तो इसको थोड़ा कम कर लें, 2 टीस्पून कर लें। और इसके बाद हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, क्योंकि ज़ीरे के बगैर पकौड़ा जो है ना वो मुकम्मल नहीं होता। 2 चाय के चम्मच ज़ीरा पाउडर है, और इसके साथ ही हमने कुटी हुई सुरख मिर्च डालनी है। वो इसमें खूबसूरती भी आ जाती है इसकी वजह से, और ये टेस्ट में भी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। 2 टीस्पून हमने डाल दिया है, और इसके साथ ही हमने इसमें चाट मसाला डालना है, क्योंकि हमें ये थोड़ा सा खटास सी चाहिए। तो चाट मसाला कोई भी आप लेके इसमें डाल सकते हैं। 5 चाय के चम्मच हमने चाट मसाला इसमें डाल दिया है, और इसके साथ ही हमने धनिया पाउडर डालना है इसमें। धनिया पाउडर हम इसमें 3 चाय के चम्मच डालेंगे, और 3 चाय के चम्मच धनिया पाउडर डालने के साथ ही हमने थोड़ी सी इमली ली है। इमली जो कि 20 से 30 ग्राम, उसको हमने पानी में भिगो दिया था थोड़ी देर पहले, और उसका हमने पल्प बना लिया है। गुठलियाँ जहाँ वो निकाल दी है, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब है। ये इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा कि पकौड़े में ना थोड़ी सा खटास सी आ जाएगी, खट्टा सापन आएगा, और वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब इसको मिक्स करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने इसमें पानी नहीं डालना। पानी की जगह हम दही का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास 1.5 kg दही है, 1.5 किलो, और इस दही को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। और इसका आपने एक पेस्ट बनाना है,
उस हिसाब से दही डालते जाएं। दही ज़रूरी नहीं कि आपने इतना ही डालना है। और थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाल देंगे, इससे क्या होगा, पकौड़ों का जो कलर है ना वो थोड़ा रेड सा येलो सा हो जाएगा, जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है। और 1.5 किलो मेरे पास जो दही है वो डल गया इसमें। और अब इसको हम डालेंगे चिकन के ऊपर। इस बैटर को चिकन में डाल के हमने चिकन के ऊपर अच्छे से कोट कर देना। ये देखें, इस तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए, ज़्यादा ये थिक ना हो। उससे क्या होगा कि चिकन के ऊपर इसकी कोटिंग जो है वो मोटी हो जाएगी, तो वो बिल्कुल भी खाने में मज़ेदार नहीं लगती और एक अजीब सा रह जाता है उसका फ्लेवर। और ये दही जो डाला है इससे क्या होगा कि चिकन जो हमारा अंदर से जूसी होगा और बाहर से क्रंची बन जाएगा। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया इसको। और मिक्स करने के बाद जब हमने इसको निकालना है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, तिल जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। वाइट तिल ले लें आप, ये वाले, और इसको आप ऊपर स्प्रिंकल कर दें इस तरह से। और ऑयल को आपने फुल गर्म कर लेना है। ऑयल तकरीबन 150 टेम्परेचर हो उसका। इस तरह स्प्रिंकल करके फिर आपने अगर अच्छे से कोटिंग करनी है, ज़्यादा खूबसूरत बनानी है, तो एक एक पीस को उठाएं और उसके चारों तरफ थोड़े थोड़े से ये लगाते जाएं। जैसे ये ऊपर वाली तय आप तेल में डाल देंगे, फिर नीचे वाली तय आएगी तो उसके ऊपर फिर से आप तिल स्प्रिंकल करें। और इसी तरह से ये देखें, ऑयल थोड़ा सा ठंडा है, हम इसको गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा, चिकन डालते ही उसमें बबल निकलना शुरू हो जाए, तो इस पॉइंट पे हमने इसमें चिकन डालना है और इसे 7 से 8 मिनट तक हमने फ्राई कर लेना है। और आग का फ्लेम जो है ना वो आपने मीडियम से हाई करना है। और जैसे ही चिकन डालें तो पहला 1 मिनट जो है ना वो आपने बिल्कुल इसको स्टर नहीं करना। 1 मिनट के लिए इसको रहने दें ताकि इसके ऊपर जो कोटिंग है वो इसके ऊपर ग्रिप कर जाए, इसके ऊपर चिपक जाए। उसके बाद आप इसको स्टर करें और हिलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे आपने 7 से 8 मिनट पका लेना है। और ये देखिए, मैं आपको थोड़े से दिखाता हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब किस्म का हमारा चिकन पकौड़ा रेडी हो गया। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। अगर आपको इसमें कोई कमी नज़र आई है तो कमेंट ज़रूर करें। और इसी तरह से आपने सारे चिकन पकौड़ा निकाल लेने हैं। इसमें 2 बार फ्राई करने का कोई स्टेप नहीं है, एक ही बार आपने फ्राई करना है इसको। और ये देखें, ये है जी इसका फाइनल लुक। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें चिकन कैसे अंदर तक टेंडर है। ये देखें, हाथ से बिल्कुल हाथ से टूट रहा है। और ये देखें, और इसके साथ मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।